जैसे ही लक्ष्मण उर्मिला के पास पहुंचे जवाब दिया, देवी मैं अपने भाई राम के साथ 14 वर्षों के लिए वन जा रहा हूँ, और यदि आपको घर में कोई परेशानी हो, घर में कोई दुख हो, तो आप मेरे साथ वन चल सकती हैं। उसी समय उर्मिला ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, स्वामी मुझे दुख क्यों होगा? मुझे तो दुख तब होगा कि यदि मैं आपके साथ वन जाऊं और मेरे वन जाने से आपके भाई के प्रति जो आपका प्रेम है, जो आप सेवा करोगे, उसमें बाधा आ सकती है। आपका ध्यान हो सकता है कि मेरी ओर आकर्षित हो जाए। स्वामी मैं वन नहीं जाऊंगी, मैं घर ही रहूंगी और घर रहकर के माताओं की सेवा करूंगी। आप अपने भाई के साथ वन जाइए। कितना सुंदर जवाब दिया उर्मिला ने। उर्मिला ने विवाह होने के बाद भी 14 वर्षों को कुछ नहीं समझा, घर रहने के लिए हामी भर ली। लेकिन आज कुछ हमारे भैया लोग विवाह से पहले भी उनको कोई दूसरा चाहिए, और कुछ हमारी बहनों को भी विवाह से पहले कोई दूसरा चाहिए। वो अकेले नहीं रह सकते। और एक बात सोचो, तुम अकेले हो कब? घर में कोई नहीं है, परिवार में कोई नहीं है। जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, क्या वो तुम्हारे जीवन साथी नहीं है? सबसे पहले तो वही तुम्हारे जीवन साथी है। लेकिन उनको तुम अपना कब मानोगे? किसी ने मीठी बातें कर दी तो बस वही अच्छा लग गया, पहचान उसकी कुछ नहीं की कि वो जीवन साथी बनेगा या कसाई बनेगा। और यही बात तुझे प्रेमानंद महाराज जी ने बोल दी। कोई गलत नहीं बोला उन्होंने, जो बोला बिल्कुल सही बोला। लेकिन इस बात को लेकर के तमाम बवाल मचा दिया लोगों ने। क्या जरूरत है विवाह से पहले किसी अन्य पुरुष के साथ रहना? ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ऊंची थी और अब भी है, लेकिन कुछ भाई बहनों ने इसको बिगाड़ दिया। किसी ने लिखा है, बड़ी सुंदर लाइनें हैं, मुझे याद आती कि भूल गई वो मर्यादा जो एक स्त्री में होती है, भूल गई वो मर्यादा जो एक स्त्री में होती है, माता पिता को दुख देके किसी गैर के खातिर रोती है। ये जाने ना पहचाने ना इंसान के रंग रूप को, ये जाने ना पहचाने ना इंसान के रंग रूप को, प्रेम करती उनसे केवल जिनको तन की भूख हो। सही गलत अंतर भी अब नारी को है ज्ञात नहीं, सही गलत अंतर भी अब नारी को है ज्ञात नहीं। जैसे पहले होती थी अब नारी में वो बात नहीं। क्यों लगी हो नशे में तुम, क्यों कच्चे वाले प्रेम करो। प्रेम यदि करना चाहो तो मात सतीशा प्रेम करो। तुम कर्म यदि करना चाहो तो सीते माँ सा कर्म करो, जो साथ रहे वन में भी और धर्म सा सत्कर्म करो। हे नारी बदलो खुद को तुम, संस्कृति की भी अब लाज रखो। हे नारी बदलो खुद को तुम, संस्कृति की भी लाज रखो। संसार तुम्हारे हाथों में, अब मर्यादा का मान रखो। प्रेम स्वरूप हो तुम, विश्व की जगत जननी हो। प्रेम स्वरूप हो तुम, विश्व की जगत जननी हो। अर्धांगिनी कहलाने वाली तुम ही जीवन संगिनी हो। मेरी मनसा बात से कुछ सीख है तुम्हें सिखाने की, मेरी मनसा बात से कुछ सीख है तुम्हें सिखाने की। नतमस्तक है याचना, जरा सोचो इसे निभाने की। गैर मर्द है नारी ना मित्र अब बनाने की, गैर मर्द है नारी ना मित्र अब बनाने की। पत की बातें टाल कर न मानो सीख जमाने की। अरे गया द्वापर जब द्रौपदी के सखा श्याम हुआ करते थे, अरे गया द्वापर जब द्रौपदी के सखा श्याम होते थे। ये कलयुग है माताओं बहनों, यहाँ गैर मर्द सखा नहीं होते।